सर आप 1000 या 700-800 कैलोरीज का डाइट प्लान क्यों रिकमेंड नहीं करते? हाँ जी, उसकी वजह ये है कि कोई भी 1200 या इससे कम कैलोरीज़ का डाइट प्लान आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं कर सकता। इवन अगर वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की नीड्स पूरी कर भी रहा है, तब भी। विटामिन्स और मिनरल्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी एसेंशियल हैं, वो आपको इतनी कम कैलोरीज़ के डाइट प्लान से नहीं मिल सकते। 1200 कैलोरीज़ का प्लान भी एक ऐसे इंसान के लिए शायद कम से कम लिमिट हो, जो कि एक बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर का फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक खातून हैं, आपकी हाइट 5 फीट या इससे कम है और आप बहुत लीन हैं, फिज़िकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर शायद आपकी जो कैलोरिक नीड है, वो 1200-1300 कैलोरीज़ हो। लेकिन इतनी कम कैलोरीज़ भी आपको इनफ विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड नहीं कर सकेंगी। आपको शायद इसके लिए सप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं इंस्टेड लोगों को क्या एडवाइस करता हूं कि आप अपना कैलोरिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करें। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो थोड़ी बहुत शुरू करें, अगर थोड़ी बहुत है तो काफी ज्यादा करें। एक्सरसाइज करना शुरू करें ताकि आपका कैलोरिक एक्सपेंडिचर बढ़े और आपके पास मार्जिन ज्यादा है थोड़ा ज्यादा खाने का, और उसी खाने से आपको विटामिन्स मिनरल्स मिलने हैं। अब ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो था कि जिसमें बहुत ही लीन है, कोई हाइट भी छोटी है, एक्टिविटी नहीं है। अब एक एवरेज इंसान को इसमें लेके आए जिसकी कैलोरिक नीड शायद 1800-2000 के आसपास होगी। जब वो इतना कम खाना शुरू करता है तो होता क्या है, वही जो मेरे पास केसेस आते हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, बाल गिर रहे हैं, बेरौनक स्किन हो गई है, दर्दें हो रही हैं जी मुझे जॉइंट्स में और मसल्स में, मैं क्या करूं। आपने खुद अपना बेड़ा गर्क किया है, और ये खुशी भी थोड़े अरसे की है, क्योंकि वो जो 2-3 महीने आप ये कर पाएंगे, थोड़ा वजन कम करेंगे, जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो जिस वेट से आपने शुरू किया था ना, उससे भी ज्यादा वेट आपका गेन हो जाएगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप अपना स्केल पे वजन देखने के लिए क्या कीमत अदा कर सकते हैं। मतलब किसी भी कीमत पे आपको ये चाहिए, अपनी सेहत की कीमत पे। ये एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स जो है ना, ये आपकी बॉडी के लिए वाइटल हैं। आपके ऑर्गन्स से लेके आपके सेल्स तक डिफरेंट फंक्शंस में इनको यूज कर रहे होते हैं। जब आप अपनी बॉडी को इससे डिप्राइव करते हैं तो फिर इस किस्म के नतीजे आते हैं, और बहुत से जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, बाद में आपको पता चलते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपकी अप्रोच ये है कि कम से कम खाना खा के वजन कम करना है, तो आपको किसी डाइटिशियन की जरूरत क्या है। फाका कशी शुरू कर दें, स्टार्ट स्टार्विंग, खाना बंद कर दें, एंड यू लूज एवरीथिंग। यू लूज मसल मैस, यू लूज वाटर वेट, ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड सम ऑफ द फैट। फिर तो आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत ही नहीं है। आप किसी प्रोफेशनल को तब अप्रोच करते हैं कि जो आपके टारगेट अचीव करने में आपकी इस तरह हेल्प करे कि आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज ना हो। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं कुछ प्रोफेशनल्स को ऐसा करता देखता हूं ना, कुछ 700-700 कैलोरीज के डाइट प्लान ऑनलाइन मुफ्त दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्यूज के चक्कर में लोगों की सेहत का बेड़ा गर्क ना करें। और अगर आप इससे लाइल्म हैं, यू आर मिस इन्फॉर्म्ड, फिर तो आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आ गई कि आपको पता ही नहीं कम से कम कितनी कैलोरीज देनी चाहिए। और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप अपने लिए किसी प्रोफेशनल को चुने, खासतौर पे जब मामला आपकी हेल्थ का हो, तो बहुत वाइजली चुने। क्या आप अपना वजन कम करने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है, चाहे आपकी सेहत बर्बाद हो जाए, आपको स्केल पे सिर्फ वजन कम चाहिए। ऐसा अपने साथ हरगिज मत करें। I hope आज का मैसेज आपको समझ आ गया होगा। कीजिए, और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें।